हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चले बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे और आप उसका वेल अप टू डेट नोट्स वगैरह सब कुछ बना चुके होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं L4। तो जो भी बच्चे जिनको भी नीट 2026 का एग्ज़ाम देना बेटा, जिनको IIT का 2026 का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए द बेस्ट चैनल P100 फिजिक्स में SD पांडे SDP सर। तो अब आप इस चैनल पर अपनी फिजिक्स बेटा नीट स्पेशली फॉर नीट की हम बात करें बेटा, तो आप किस तरह से ज़बरदस्त इससे फ़ायदा उठा सकते हो। अपने नंबर को 100% मार्क ला करके 180/180 में बेटा मैक्सिमम मार्क 180/180 ला करके स्कोर कर सकते हो, यानी कि मिनिमम कम से कम 170 प्लस स्कोर कैसे बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए जानते हो कि आपके पास ना बेटा पूरे फिजिक्स की ऐसी की तैसी करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन नंबर है बेटा कि यह ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस, इसको ज्वाइन करें। इसके लिए आपको गोरखपुर सिटी में आना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज गोरखपुर सिटी में चल रही है। एड्रेस वगैरह भी सब मैं बताया था आपको कि वहाँ पर एक गोरखपुर सिटी में हार्ट ऑफ द सेंटर सिटी का गोरखपुर का हरिओम नगर चौराहे पर एक क्लासेज ऑफलाइन चल रही बेटा। मैं वहाँ पे इस प्रेजेंट टाइम में ले रहा हूँ। इससे पहले अभी मैं साउथ इंडिया में था बेटा, तो वहाँ से आ चुका हूँ। अब इस समय प्रॉपर वहीं पर उसी चौराहे पर अपना एक इंस्टीट्यूट डाला हूँ और वहीं पे क्लासेज बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चे आकर के जम के पढ़ाई कर रहे हैं, बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो लेकिन जो नहीं आ सकते बेटा गोरखपुर, तो उनकी उन बच्चे कैसे करेंगे? तो उनके लिए बेटा मैं ऑनलाइन, तो यह तो एक ऑफलाइन की बात हो गई बेटा। तो ऑफलाइन तो गोरखपुर आना ही पड़ेगा हर हाल में, तभी वो संभव है बेटा ना। तो ये गोरखपुर ऑफलाइन के लिए तो आना ही पड़ेगा, ठीक बेटा। और यहाँ का जानते हो बेटा कि यहाँ का भी जैसे बताया हमने आपको कि हरिओम नगर चौराहा एक है बेटा, तो वहाँ पर है। और नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आप जानते हो बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता लगभग हर वीडियो में ही। तो 8840361243, दिस इज़ द फ़ोन नंबर। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा बेटा कि इंडिया में बहुत सारे चैनल्स वगैरह होंगे, मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन आप जो है पूरा देखना बेटा, बहुत सारे चैनल्स वगैरह को जहाँ पर भी जो भी जानते हो देख लेना। तो ये मुझे 100% उम्मीद है कि द बेस्ट चैनल आपको फिजिक्स के लिए बेटा यही मिलेगा। लेकिन ये देखना समझना आपके काम है बेटा। तो जैसा देखो, तो अभी फिलहाल हम ऑफलाइन की बात करें बेटा, तो ऑफलाइन के लिए आपको गोरखपुर में हरिओम नगर आना होगा और यहाँ पर ही क्लासेज चल रही हैं, बैचेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद में बात आती है बेटा कि हम ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो वीडियो जो आप देख रहे हैं बेटा, तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले भी देखते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी देखते हैं। लेकिन हम मोस्टली बात हो तो खैर डेली क्लास में रहते हैं, मेरे सामने रहते हैं, तैयारी जम के कर रहे हैं। 2.5 घंटे 2 घंटे की लगभग क्लासेज होती है बेटा। 8:30 से क्लास होती है, 10:30 बजे 2 घंटे ज़बरदस्त उनकी क्लासेज चल रही हैं। और 10-5 मिनट और ज़्यादा ही हो जाता है तो 2:45 के पहले मतलब कम से कम मानते चलो बेटा कि 2.5 घंटे के आसपास की क्लासेज तो लगभग हो ही जाती है। फिलहाल अब जा देखो बेटा, तो अब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 क्या बेटा कि आप कहीं पर भी हो, मान लो बेटा कि आप यहाँ गोरखपुर नहीं आ सकते, आपकी कोई मजबूरी है, नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन के लिए मैं 2 तरीके बेटा यहाँ पे बता देता हूँ कि आप कैसे अपनी फिजिक्स को द बेस्ट कर सकते हो। फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा, बस उसको थोड़ा समझना है बस। अब वो समझने के लिए जैसे ऑफलाइन की बात ही कुछ और होती है, लेकिन नहीं संभव है तो ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में कैसे कर सकते हो, अपना द बेस्ट तैयारी कैसे कर सकते हो, द फिजिक्स की चिंता ही छोड़ दो बेटा, बस मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अब वो कैसे कर सकते हो, तो अब हमने देखो बेटा कि कुछ बच्चे जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो हमने एक बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप ना बेटा, कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बेटा। और ये उन बच्चों का ग्रुप है जो बहुत ही एक नॉमिनल फीस जमा करके और इस ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। तो मैं डिटेल बताऊंगा बेटा कि आप इस नंबर पे, ये नंबर है ना बेटा, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है बेटा, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है ये ना बेटा, ये पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
तो इस नंबर पे बच्चे यहाँ पर मैसेज मुझे भेज देते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप में बेटा हमसे कनेक्ट पहले हो जाओ और उसके बाद अपना मैसेज क्वेरी भेज देना बेटा। तो मैं थोड़ा सा नॉमिनल बहुत ही फीस जमा करनी होती है, बहुत ही नॉमिनल बेटा ना, तो जमा करनी होती है और ये व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाते हैं। तो इससे उनको क्या मिलेगा, तो बेटा जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर से पूरे फिजिक्स का उनको PDF क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा। अपने डाउट्स अपना बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे इस नंबर पे हमसे जुड़े रहोगे तो अपना पर्सनल डाउट भेज दोगे बेटा उस पर, इस ग्रुप में सलूशन उसका आ जाएगा। जो भी आपका डाउट होगा बेटा वहाँ आता रहेगा। टेस्ट सीरीज पूरे साल भर फ्री रहेगी। टेस्ट सीरीज़ का 100% डिस्कशन फ्री रहेगा और आप कोई भी अपनी डाउट बेटा साल भर आप उसमें पूछोगे। अब वो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है बेटा इसकी। तो जब आप इस पर रिक्वेस्ट करोगे, इस पर रिक्वेस्ट भेजोगे बेटा हमारे पास, तो हम आपको QR कोड देंगे, वहाँ पेमेंट करना होता है बेटा। तो यह मात्र केवल 499 रुपीज़ यहाँ पे जमा करना होता है बेटा, डिपॉजिट करना होता है। तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं, तो आप इसके मेंबर बन जाते हो बेटा और जम के साल भर पूरी तैयारी करोगे। और ऑप्शन नंबर 3 की बात करें बेटा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, तो जो बच्चे ये भी नहीं कर सकते, बेटा, तो यूट्यूब पर बहुत सारे जानते हो बेटा वीडियो फ्री पड़े हुए हैं। तो आप अपना जो बेटा यूट्यूब चैनल पर जानते ही बेटा ना, तो इस चैनल पर P100 फिजिक्स जो देख रहे हो, तो बेटा इस चैनल पर कंटिन्यू पूरे चैप्टर का पूरा फिजिक्स का आता रहेगा पूरा। तो आप इसको फ्री में बेटा आप आराम से देखो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने पाएगी। बस केवल यही होगा कि यह जो ग्रुप की सुविधा होगी साल भर, अब जैसा सोचो बेटा इसी अमाउंट में, ऐसे सोच लो बेटा कि इस अमाउंट में ना 1 साल पूरा 10 महीने 10 मंथ ना 10 मंथ्स की सुविधा पाओगे पढ़ाई के लिए। तो फैसला बेटा आपको करना है कि अब आ सकते हो। द बेस्ट ऑप्शन तो यह है बेटा कि ऑफलाइन में आकर के पढ़ा जाए। नहीं आ सकते बेटा तो उसके बाद 2 नंबर पे कहोगे तो दिस इज़ द बेस्ट। अब इससे बाद भी बेटा नहीं ये भी हो पाता है तो बेटा जानते ही हो कि यह तो फ्री में चल ही रहा बेटा, इस पर आराम से पढ़ो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, अपनी प्रॉब्लम बताते रहना, कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको आपको भी देखूँगा ना बेटा। लेकिन प्राथमिकता बेटा जानते ही हो कि इन दोनों की रहती है, उसके बाद ये भी हमारे ही स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे बेटा। आप उसमें आराम से पढ़ो, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल टेस्ट वगैरह नहीं मिल पाएगा, बस यही सुविधा होगी बेटा ना। तो अब ये है बातें, अब कैसने तरह से पढ़ सकते हो। अब रही बात कि यह तो कि कैसे पढ़ सकते हो बेटा, हम उसी बात बताएं। और अब हम लोग चलने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। अब हम लोग आज का टॉपिक है कौन सा, आज का टॉपिक है L4। आप जहाँ तक पढ़ चुके हैं, जो भी बच्चे चाहे व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, चाहे ऑफलाइन वाले हैं, चाहे ऑनलाइन वाले हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहे बेटा, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप रेगुलर देखिएगा वीडियोज। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, यदि अच्छा करना चाहते हैं तो एक बार बस पढ़ के देख लो बेटा, 10 महीने पढ़ के देख लो, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल 10 महीने तुम अच्छी तरह से तैयारी कर लो तो फिर किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद में बेटा तुम फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री किताब पढ़ोगे, एनाटॉमी किताब पढ़ो बेटा MBBS फर्स्ट ईयर में। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिजियोलॉजी पढ़ोगे, MBBS में एडमिशन पक्का दिलाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती बेटा, क्योंकि 22 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा, मैं नहीं, मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और देखे होंगे कि पिछले साल नीट 2025 में मैं लास्ट में बेटा आया था बाहर से, यहाँ पर साउथ इंडिया से। तो हमने चैनल को इस पर जब काम करना शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों को लगता था कि सर पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है या पेपर थोड़ा सा टफ है, तो आसान पढ़ रहे थे। तो ऐसे कुछ कोटा के कोचिंग से कुछ हम किसी का नाम नहीं ले सकते बेटा, तो इतना घटिया तरीके से लोग बढ़ा करके बच्चों के स्टैंडर्ड को इतना डाउन कर दिए थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करा करके ना, कि बच्चों के मानसिक स्तर को ही उन्होंने डाउन कर दिया था, मतलब स्टैंडर्ड से डाउन कर दिया था। इस वजह से उन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई और बच्चे भेड़ की तरह से जा करके जो जोकर वगैरह सब इस तरह के काम करते हैं, उन सबों के वीडियो को देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो पढ़ाई 2 ही चीज़ होगी, या तो मज़ा लोगे या तो पढ़ाई करोगे।
यदि मज़ा मिल रहा होगा बेटा तो पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई तुम्हारे बस का नहीं। यदि मज़ा वाले है तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और अभी भी बहुत सारे बच्चे उन्हीं जोकरों के साथ हैं, लेकिन जिसकी जैसे इच्छा है। सबको डॉक्टर तो बनना नहीं है, सबको एम्स में एडमिशन तो लेना नहीं है, सबको नहीं चाहिए। यदि सभी लोग एडमिशन ले लेंगे बेटा तो नर्स का काम कौन करेगा, मिडवाइफ का काम कौन करेगा, वार्ड बॉय का काम करेगा, और बहुत सारे नर्सिंग होम में काम होते हैं, जानते हो बेटा। तो डॉक्टर तो एक होता है, उसके साथ 100 आदमी बाहरी कर्मचारी होते हैं, काम करते, कोई पर्ची काटता है, कोई कुछ कहीं कुछ तो दवा बेचता है, कोई कुछ करता है, तो बहुत सारे काम है ना। लेकिन जिनको एसी वाले वो चैम्बर में डॉक्टर बन के बैठना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, उनके लिए सीरियस होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं तो बेटा बहुत कई हज़ार बच्चों को पढ़ाया हूँ और कई हज़ार डॉक्टर बनाया हूँ। तो कौन बनता है, क्या उसका नेचर होता है तो बनता है, क्या नेचर रहता है तो वह नहीं बनता, हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। आजकल के लौंडी लफाड़ी जो चल रहे हैं ना बेटा, जो कर करके वो क्या बताएंगे, वो खुद ही 10 बार बैठे नहीं हुआ तब पढ़ाने आए हैं। ठीक, तो अब ऐसे लोगों से तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। तो अच्छी तरह से ये समझना बेटा, आपको अच्छी तरह से समझ लेना कि यह पढ़ाई है, फिजिक्स सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, छोटे बच्चों की तरह से नोट्स बनाना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, जो फार्मूला जो डिस्कशन में यहाँ पर दे रहा हूँ उसको याद करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में तुमको टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में कितने मार्क आ रहे हैं, क्यों नहीं क्वेश्चन हो रहा है वो देखना पड़ेगा, तुमको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तुमको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये सब यदि करोगे, इतना करोगे, मुझे फॉलो करोगे, अच्छी तरह से करोगे, 100% फॉलो करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा नंबर बेटा 180 में 170 प्लस से नहीं रोक सकता। 1-2 क्वेश्चंस की बात हम नहीं करते बेटा, हो जाता मिस्टेक, कहीं पर हो जाता है। तो 180 की गारंटी तो नहीं देता हूँ, 180 में 180 की बेटा, लेकिन 170 की गारंटी तो मैं इसे दे सकते हूँ। बस बशर्ते जो ह्यूमन एरर होते हैं कि कहीं गलती मत करो, तो उतना तो आना ही है। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी से ही आएगा। और अभी पीछे 2025 का एक एग्जाम्पल है, जब पेपर बहुत ही उल्टा सीधा पूछा गया था, टफ पेपर था, उसके बाद भी जबकि हम तुमको पहले ही गेस करके वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है टेलीग्राम पर चैनल पर बेटा, अभी भी पेपर पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हो कि 2 ही टेस्ट में से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या चाहिए? तो फिर आओ बेटा हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यह इतना जानते बेटा कि हर मिनट बहुत ही कीमती आपका है, तो ये समय मात्र ले रहा हूँ बेटा ये बताने के लिए, समझाने के लिए सारी बातें। तो अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये बातें बेटा जो है यहाँ पर बताया है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कि बताऊंगा नहीं तो तुम जानोगे कैसे कि सर ऑफलाइन कहाँ पढ़ा रहे हैं, और हमको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना है, और हमको फ्री में बेटा यूट्यूब पे तो बेटा सब कुछ मिला ही हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा। आराम से पढ़ो, जो पसंद है बेटा उसे पढ़ो। फिर पढ़ाई होनी चाहिए आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जितना हो सकता है बेटा उतना तुम डिमांड करोगे, मैं आपको उतना दूंगा। पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ, अब ये बात और बता दो बेटा कि L1, L2 और L3 आप पढ़ने के बाद जब भी बैकलॉग मत लगाइएगा, यानी कि आपको जो ही वीडियो मिलता है बेटा आप उसे देखते जाइएगा। हो सकता है कि मैंने जैसे बोला है कि 48 आवर्स में आपको एक वीडियो मिलेगा, तो हर 48 आवर्स में हमारी कोशिश होगी कि बेटा आपको वीडियो मिल जाया करेगा हर 48 आवर्स में। लेकिन हो सकता है 48 आवर्स में कोशिश कर रहा हूँ बेटा, हो सकता है 50 घंटे कभी हो जाए, कभी 60 घंटे हो जाए, 60 आवर में मिले या 50 आवर्स में मिले या 48 आवर्स में मिले। ये भी हो सकता है बेटा कि 24 आवर्स में ही वीडियो मिलता रहे। ओके, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हर 48 आवर्स में बेटा आपको वीडियो मिलता रहे। और जो बच्चे कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा, जैसे मान लीजिए सीट का, अभी देखो अभी किसी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, किसी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर PDF के सीट का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है मुझे, तो थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। तो मैं देखो बेटा अभी सॉल्व करके, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे इस पर पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ चुका है। जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं वो जाकर उनको मिल चुका होगा, जाकर के देख लें क्वेश्चन नंबर PDF का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही बेटा आप चूँकि वहाँ पर बेटा 168 क्वेश्चन है वहाँ पर,
तो 168 क्वेश्चंस में हम वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा बच्चों को यह कोशिश करेंगे कि इनका सॉल्व भी मिल जाए, हैंड सॉल्व भी मिल जाए बेटा। और वीडियो तो खैर इसका पड़ेगा बेटा, तो वीडियो तो ये भी बच्चे आराम से देखेंगे, ये भी देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, इन बच्चों को भी मिलेगा। बस बशर्ते ये होगा कि इनको PDF नहीं मिल पाएगा, इनके पास क्वेश्चन नहीं होगा और केवल सोल्यूशन देखेंगे। ओके बेटा, ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे बेटा कि सभी लोग मैक्सिमम इसमें जुड़ जाओ, यदि चाहते हो, समय ना बर्बाद करो ना। क्योंकि जो करने जा रहे हो वो बहुत बड़ी चीज़ है, नीट बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। यदि बहुत बड़ी क्या मतलब ये है बेटा कि टारगेट बड़ा है। अभी प्राइवेट में कहीं एडमिशन लेना हो तो बेटा करोड़ों रुपए 5 साल में फीस लग जाती है, और पता नहीं वो भी प्राइवेट में, जानते हो बेटा कि प्राइवेट में कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी पढ़ाई होती है प्राइवेट में। हर मेडिकल कॉलेज, हर जगह जो हॉस्पिटल है उनको मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, तो कितनी सुविधा उपलब्ध है। तो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट सीट की बात करते हैं, हम एम्स की बात करते हैं, KGMC की बात करते हैं, द बेस्ट जो लेडी हार्डिंग की बात करते हैं। तो जो बड़े बड़े जो है कॉलेजेस हम उनकी बात करते हैं। आप वहाँ जाने का प्रयास करिए बेटा, और यदि मन से प्रयास किया जाए तो सफलता मिलती ही मिलती है। फिलहाल अब हम चलते हैं बेटा पढ़ाई पर। चलो नेक्स्ट पे आप चलते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं, आप पढ़ाई पर चलते हैं बेटा। तो ओके चलो बेटा, तो ओके आ जाओ, इसी पेज पे ले लिया जाए बेटा। अब हम लोग पिछले वाले चैप्टर में बेटा, पिछले मीन्स लेक्चर में, पिछले में हम लोग पढ़े हैं L1, L2 और L3। जब भी आप पढ़िएगा बेटा तो नोट्स वीडियो को शुरू से यदि देखना होगा बेटा तो मन से देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह से देखिएगा। जब देखिएगा तो मैं जहाँ पर बोलूँगा कि वीडियो को पास कर बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आप ईमानदारी से, हम आपके मेरे सामने तो है नहीं, क्लास में तो मैं अपने सामने कराता हूँ, तो आप मेरे सामने हो नहीं, तो आप ईमानदारी से जब मैं कहूँ सॉल्व करने के लिए तो आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद सॉल्व देखिएगा, तब आपको अपनी गलती पकड़ में आएगी कि हमसे गलत कहाँ पे हो रहा था। और डेली सॉल्व करने की स्पीड बढ़ाइए, टाइम मैनेजमेंट देखिए, किसी भी क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर वन क्वेश्चन, ए सिंगल क्वेश्चन। इन सब बातों को आप ध्यान दीजिए। ओके, बेवजह वैसे ही समय पास करने की जरूरत नहीं है। देखिए वीडियो अच्छी तरह से देखिए, रफ पर काम करते जाइएगा और नोट्स साथ में बनाते जाइएगा। जो भी मैं बोलता हूँ बेटा तो उसको नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, नोट करते जाइए। मेन बातें EJMR नहीं नोट करना है, मेन बात है, मेन फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, एरो लगा करके उनको लिखते जाइएगा। ओके, तो अच्छी तरह से। तो अभी जब ऐसे बनाते रहेंगे बेटा, तो 15 जनवरी को मैं कोर्स फिनिश कर दूंगा। तो 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में, 30 जनवरी लास्ट डेट होगी, तो 30 जनवरी के अंदर मैं कोर्स फिनिश करूंगा। नोट कर लो बेटा, डेट फिक्स है 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच। और वह भी ये नहीं कि कोर्स फिनिश करने के लिए फास्ट पढ़ा दूंगा, नहीं, कोर्स अच्छी तरह से फिनिश होगा। हमारा हर लेक्चर जानते हैं बेटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर होते हैं। अभी चूंकि ऑफलाइन में थोड़ा बिजी हूँ तो इसलिए थोड़ा सा समय अभी कम दे रहा हूँ। अदरवाइज बेटा मैं आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, हर लेक्चर्स होते हैं बेटा। जैसे 2025 वाला जो पेपर है, जो वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखो बेटा, 6-6 घंटे के लेक्चर मिलेंगे आपको। तो बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाई होती है, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक। तो आप बनाते जाओगे तो जब कोर्स फिनिश हो जाएगा तब तुमको रिवीजन करना होगा। तो जब नोट्स बना होगा ना बेटा तो रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। और जब नहीं प्रॉपर वे में बनाए रहोगे, यहाँ वहाँ लिख दोगे, कुछ यहाँ लिखे हो, कुछ वहाँ लिखे हो, कुछ यहाँ पढ़ा है, कुछ वहाँ पढ़ा, रिवाइज कैसे करोगे, प्रैक्टिस कैसे करोगे? और भूलता सबको है, ह्यूमन नेचर है, भूलता सबको है। तो जब भूलोगे तो रिवाइज कैसे करोगे? मान लो कि अभी मैं मैकेनिक्स शुरू किया हूँ, मान लो जब इलेक्ट्रिक पढ़ाऊँगा 4 महीने बाद तुम पढ़ रहे होगे, तो फिर वहाँ पे कैसे रिवाइज करोगे? तो नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। और किताबी भाषा में प्रिंटेड मिल जाए वो नहीं फ़ायदा होता है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं बेटा। किताबों से, किताबें तो मार्केट में भरी पड़ी हैं ना। यदि किताब से सलेक्शन होता है तो हर बनिया जो किताब बेचता है उससे बच्चे डॉक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास तो ग्रंथ रखा हुआ है ना हर राइटर का। तो हर बनिया, हर शॉपकीपर्स जो भी है ना, उनके सभी के बच्चे बेटा IITN होते और सबके बच्चे डॉक्टर्स होते। तो किताब रखने से नहीं कुछ होता है। लिखो, पढ़ो, समझो, टाइमिंग देखो, कितने समय ले रहे हो, इस पे ध्यान दो, प्रॉपर वे में ध्यान दो, फोकस करो बेटा। तो जानते हो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स ए मैन परफेक्ट बेटा। अच्छी तरह से जितना प्रयास करोगे उतना ही तुम्हारा कमांड, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ओके,
चलो इन सब बातों को ध्यान देना, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, अच्छी तरह से देखना, प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना और हाई स्पीड से फास्ट स्पीड से सॉल्व करने पर, हाई एक्यूरेसी के साथ फास्ट स्पीड से सॉल्व करने की कोशिश करना। और ये आज इसी वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे फिजिक्स तुम्हारे नीट एग्जाम तक ये काम करते रहना। शुरू किया जाए पढ़ाई, शुरू किया जाए बेटा, आओ। तो अब जो भी तुम पढ़ चुके हो, जो पढ़ चुके हो, क्या क्या पढ़ चुके हो बेटा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। हाँ, जो अभी आज कोई L4 सीधे डायरेक्ट देख रहा है तो आपसे हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे बेटा कि वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। वीडियो जो मिलता है तुरंत ही देख करके, नोट्स बना करके देख करके फिनिश कर दो उसको, पेंडिंग में मत रखो, क्योंकि पेंडिंग में रखोगे तो एक दिन ऐसा रहेगा कि तुम्हारे पास 50 वीडियो की हो जाएगा, 50 वीडियो हो जाएंगे और तुम एक भी नहीं देख पाओगे, तुम्हारा कोर्स आधा अधूरा रह जाएगा। तो बाद में जब मिलोगे या वैसे भी हमसे यही कहोगे कि सर ये देखें या नहीं देखें, अब क्या करें बताइए। तो इस दिन से बचना चाहते हो तो शुरू से ही जो वीडियो मिलता है तुरंत मिलते ही उसको देख लो, क्योंकि मैं बोला हूँ कि 48 आवर के में दूसरा वीडियो आ जाएगा। तो उसको वीडियो मिला तो उसे 24 आवर्स के अंदर तुम देख लिया करो प्रॉपर वे में, उसको सारी बातें तैयार कर लो। ठीक बेटा, चलो अब हम थोड़ा सा लेते हैं बेटा कि L1, L2, L3 में जो भी कुछ पढ़ा चुके हैं हम सबका एक एक क्वेश्चंस लेते हैं और फिर हम चलते हैं बेटा आगे। ओके, चलिए। जानते बेटा कि देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ द गैलीलियो विच वाज मैथमेटिकली प्रूव्ड बाय द न्यूटन। अब वहाँ पर चारों इक्वेशन कैसे लेते हैं, चारों इक्वेशंस क्या है, सब L1 में है। तो चारों इक्वेशंस क्या है, कैसे लेते हैं, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, लिनियरिटी कंडीशंस क्या होते हैं बेटा, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब मैं फिर नहीं जो है सब रिवाइज करूँगा। आपको यदि कोई नहीं पढ़ा हुआ तो L1 जाके पहले पढ़े तब L4 देखेगा। फिर उसके बाद में हम लोग देख चुके बेटा कि n सेकंड क्या होता है और nवां सेकंड क्या होता है। जैसे मैं कहूँ 5 सेकंड और 5वां सेकंड ये क्या होता है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ को कैसे देखते हैं, ये भी हो चुका है। ग्राफ बनाने का तरीका, ग्राफ दिया हो तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, ये सारी बातें हो चुकी हैं। 90 डिग्री कंसेप्ट क्या है, परहैप्स ये सब कुछ हो चुका है। लॉ ऑफ लिनियरिटी कंडीशन इंक्लाइंड प्लेन पर न्यूमेरिकल होगा तो कैसे सॉल्व होगा, अभी L3 में था। L3 में साउंड थोड़ा बेटा ख़राब हो गया था क्योंकि वह जो माइक्रोफोन कॉलर आईडी है जो है बेटा ये ख़राब हो गई थी। तो देखिए मैं अभी माइक्रोफोन नया लाया हूँ, मंगाया हूँ, तो अभी आ चुका है। अब मैं बना रहा हूँ, अब कैसा बनता है तो अभी ये वीडियो शूट होने के बाद देखेंगे बेटा। ओके, तो मैं देखिए भाई तुरंत ही अभी नया मंगाया हूँ बेटा। तो अभी दो है, एक जो है ये वायर वाला है बेटा और एक बिना वायर वाला है। दो मंगा लिया इसलिए कि कभी ऐसा ख़राब वगैरह हो तो आपको मीन्स डिले ना हो। ठीक बेटा, चलिए। तो अब देखो बेटा, तो अब यहाँ पर ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब ये तो सब L1, L2, L3 में है। हम सब का एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम लोग आज का जो नया मीन्स टॉपिक है हम लोग वहाँ चलेंगे। आइए, तो एक बार आप भी थोड़ा सा रिवाइज करिएगा मेरे साथ फटाफट। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं मान लो कहूँ बेटा कि यहाँ पर यह कोई एक कार है, ठीक, ये कोई कार बेटा और यह u स्पीड से जा रही, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह रहा है कि यह कोई एक कार बेटा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ए का मान क्या है बेटा, इसका कांस्टेंट है। इनिशियल स्पीड है इसके पास नहीं, क्योंकि कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि इसके पास इनिशियल कोई स्पीड नहीं होगी। अब देखो बेटा, अब इसमें 2 बातें पूछ रहा है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। नंबर 1 बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। नंबर 2 वेलोसिटी और डिस्टेंस ग्राफ बताओ। नंबर 3 बेटा, नंबर 3 पे कह रहा है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बताओ। अब मान लो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप क्या करो बेटा, वीडियो को रोको और जल्दी से बना लो, जल्दी। वीडियो को रोक के जल्दी बना लीजिए। बन गया? आइए देखिए अब देखो बेटा, तो जब भी कभी भी आपको कहीं पर भी ग्राफ बनाना होता है ना,
तो ग्राफ बनाना होता है तो जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना होता है ना, तो ऐसा एक इक्वेशन को याद करो कि जिसमें वह दोनों चीज़ें होती हैं। यह आपके सामने होना चाहिए, उसी को देख करके ही ग्राफ बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हाई स्कूल में पढ़े थे बेटा कि y बराबर mx होता है, या आप हाई स्कूल में पढ़े थे बेटा आप। और आप यह भी पढ़े थे कि y बराबर एक mx माइनस c होता है, और आप ये भी पढ़े थे कि y बराबर mx प्लस c भी होता है। ये तीनों लाइनें तो हर स्टूडेंट क्लास 9 10th में पढ़ा हुआ होता है। अब मैं कहूँ बेटा कि इसका ग्राफ खींचो तो y बराबर mx प्लस c, तो अब जो बेटा आपके सामने y है और y इक्वेशन आपके सामने है ना, तो जब आपके सामने इक्वेशन रहेगा तो ग्राफ खींचने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब आप पूछेंगे सर किसके बीच खींचना है, तो मैं कह रहा हूँ कि y के बीच और x के बीच खींचो। क्योंकि m क्या है बेटा, तो जानते बेटा कि यहाँ पर जो m होता है, m तो स्लोप होता है। स्लोप हिंदी में बच्चे प्रवणता कहते हैं उसको। तो स्लोप होता है, इस स्लोप को तुम tan थीटा कहते हो, tan थीटा बराबर dy/dx होता है। और इसी को ना बेटा, इसी को m कहते हो जो m लिखा हुआ है। और ये c क्या है बेटा, तो c को इंटरसेप्ट बोलते हैं बेटा ना, c को इंटरसेप्ट बोलते हैं कहाँ पर, एलॉन्ग प्लस y एक्सिस। क्यों, क्योंकि यह प्लस है c ना, तो प्लस y एक्सिस पर वह इतना जिसको तुम अंतःखंड या कुछ इस तरह से बोलते हो बेटा, तो इंटरसेप्ट यानी कि y पर कितना कट किया हुआ है वो। अब जब इसका ग्राफ खींचना होगा तो अब तुमको ये कैसे पता चलेगा कि यह स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है। तो अब इसके लिए जब भी हमको कहीं ये फैसला करना होता बेटा कि यह स्ट्रेट लाइन होगा, कि यह पैराबोला होगा, कि हाइपरबोला होगा, कि यह एलिप्स होगा, तो यह उनके पावर को देख करके दोनों जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का पावर ही केवल देखा जाता है। अब कहोगे सर कि वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल का मतलब बेटा कि तुम किसके बीच ग्राफ खींचने जा रहे हो। अब एक है y के बीच और एक है x के बीच। अब x के ऊपर देखोगे पावर कितना है, कुछ नहीं मीन्स 1। y पर देखोगे पावर कितना है, कुछ नहीं मीन्स 1। तो इधर भी 1 इधर भी 1, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि पावर बराबर है। यदि यहाँ पर 2 रहे और यहाँ पर भी 2 रहे, लेट अस कंसीडर हियर इज द पावर इज 2 एंड हियर पावर ऑफ x इज आल्सो 2, then that will be the straight line. That here is the 1/2 and here is 1/2, then again that will be 1/2 1/2. Let power is equal, then the graph will be straight line. Surely that will be the straight line. And therefore what will happen, what will be the shape of the graph? तो देखो बेटा यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर ले लिया x एक्सिस, यहाँ पर ले लिया y एक्सिस। यह y और x दोनों वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर ले लिया। और अब इसको ग्राफ खींचना बेटा, इस समय ग्राफ खींच दिया। क्या कह रहा है ग्राफ को, क्या बोला, स्ट्रेट लाइन होना है ना, स्ट्रेट लाइन होना बेटा, देखो स्ट्रेट लाइन होना है। अब यहाँ क्या किसमें कट कर रहा है, नहीं बेटा किसमें कट कर रहा है, प्लस c। अब ये इतना हो गया आपका, इतना बेटा इतना हो गया, प्लस c हो गया, ये इतना इंटरसेप्ट बेटा। देखो ओरिजिन के ऊपर ये जितना कट किया ना वही है, प्लस c है बेटा, यही। क्लियर हो गए, तो ये तरीका होता है बेटा। अब मैं कहूँ कि -c का ग्राफ खींचो, इसी में -c दिखाओ कहाँ पर होगा। यदि ये वाला, यदि यह y बराबर mx - c होता तब क्या करते, कोई बात नहीं, माइनस में है तो इस लाइन को थोड़ा नीचे बढ़ा दो बेटा, माइनस में लेके बढ़ा दो थोड़ा सा। अब यहाँ पे खींच दो ग्राफ बेटा, देखो अब यहाँ पे खींच दो। अब यह क्या हो गया, ये हो गया इतना -c। अब यह इक्वेशन बता रहा है mx - c। ये थीटा क्या बता रहा है बेटा, तो ये थीटा बता रहा है, tan थीटा बता रहा है बेटा ना, y/x बेटा। tan थीटा क्या बताएगा, ये y है y एक्सिस पर, और ये tan थीटा बता रहा है, यानी कि tan थीटा यहाँ पर क्या बता रहा है, m, जो भी m है ना वो बता रहा है tan थीटा। अब जैसे मान लो बेटा फिर इसी में यदि कहा जाए
कि y बराबर एम एक्स कहाँ पर होगा, तो देखो बेटा अब c नहीं है, y बराबर एम एक्स बोल रहा हूँ, y बराबर एम एक्स है, कभी इसका खींचना y बराबर एम एक्स, तो जानते हो कि स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास कर बेटा, तो ये क्या हो गया, y बराबर एम एक्स हो गया बेटा। बहुत आसान सब कुछ है। अब देखो, अब जब इतनी बातें जान गए बेटा, तो अब आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि यह पहला ही क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचो, नो प्रॉब्लम। अब कोई भी एक ऐसा ही क्वेश्चन बताओ कि जिसको तुम जानते हो कि v और t जिसमें आता हो, क्योंकि जब तक कि क्वेश्चन सामने नहीं रहेगा तब तक नहीं खींच पाओगे ना। तो तुरंत याद आ गया आपको क्या, v बराबर u प्लस AT होता है। चूँकि u बराबर 0 है बेटा, तो ये क्या हो गया, v बराबर AT हो गया। अब देखोगे तुरंत कि बेटा कि यहाँ पर v का पावर कितना है, तो v का पावर 1 है, t का पावर क्या है बेटा, 1 है। क्या बनेगा, तो बिल्कुल ही साफ दिख रहा है, क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कहाँ से पास करता हुआ, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा। अब सिंपल सी बात बेटा, देखो अब आपने क्या किया, एक लाइन खींचा, यहाँ पर t लगाया, यहाँ पर v लगाया, और ओरिजिन से पास करता है एक लाइन खींचा, v बराबर क्या बता रहा है, यह gt बता रहा है, हो गया, बहुत आसान। अब जस्ट ऐसे ही देखो, अब जस्ट ऐसे ही 2 नंबर पे देखा जाए, v और s वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, तो अब v एंड s पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कोई भी एक इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन याद करिए जिसमें दोनों होते हो, तो v स्क्वायर इक्वल टू, जानते हो थर्ड इक्वेशन u स्क्वायर प्लस 2as होता है। चूँकि u का मान 0 है बेटा, u बराबर 0 है, तो v बराबर हो गया 2as हो गया। s का पावर कितना, 1, v का पावर कितना, 2। तो जब हम कहेंगे v का पावर, तो कहोगे 2 है, जब कहेंगे s का पावर तो कहोगे 1 है। कुछ नहीं मीन्स 1 होता है बेटा। क्या बोला बेटा, कुछ नहीं मीन्स 1। अब जा देखो बेटा, अब इसका ग्राफ खींचना है आपको। अब इसका ग्राफ खींचने के क्या करोगे, वेरिएबल लोगे बेटा दो। अब यहाँ पर ले लिया हमने यस और यहाँ पर ले लिया वी। देखो बेटा, अब यस का पावर कितना है, यस का पावर कितना बेटा, कुछ नहीं मीन्स 1। तो देखो 1 है ना। अब वी का पावर कितना है, 2। तो पैराबोला बनने का बेटा, अब ये तो बात क्लियर हो गई, पावर डिफरेंट है ना। तो बेटा अब यहाँ पे क्या कहोगे, अब कहोगे कि पावर्स यहाँ पर डिफरेंट है। तो बेटा अब ये सारी बातें हम L1 में बता चुके हैं, L1 L2 शायद दोनों में बताए हैं। तो बेटा अब पावर डिफरेंट है ना, तो जब पावर डिफरेंट होता है तो ग्राफ याद रखना बेटा कि हमेशा ही ना पैराबोला बनता है। जब पावर डिफरेंट तो ग्राफ बनेगा पैराबोला। और पैराबोला किधर बनता है, तो पैराबोला हमेशा उधर बनता है जिसका पावर कम होता है। और या तो जिसका पावर दिखाई दे तो पावर से चेक कर लोगे, और नहीं तो जिधर एक्सीलरेशन होता है पैराबोला हमेशा उधर ही बनता है। तो 2 नियम है बनने के। नंबर 1, जिधर एक्सीलरेशन हो बना दो, उधर घुमा दो, जिसका पावर कम है उधर घुमा दो, बस। अब चलो पावर किसका कम है बेटा, पावर किसका कम है, तो पावर कम है यस का। यस लिए कहाँ पर हो, एक्स एक्सिस पर, तो किधर घूमेगा, यस मीन्स एक्स एक्सिस पर जिधर यस होगा। अब मान लीजिए कि हम इस तरह से बना दें, हम यस को यहाँ ले लें बेटा और वी को यहाँ ले लें, तब क्या होगा, नो प्रॉब्लम। वी का बेटा वी लिए हो ना, वी लिए हो। अच्छा, जिसको लिए होगे उसी का पावर देखोगे, तो लिए किसको, वी को। वी का पावर कितना बेटा, 2। यस लिए हो इस पर ना, तो यस का पावर देखोगे कितना है, 1। तो 2 और 1 है डिफरेंट। तो जब डिफरेंट है तो पैराबोला बनता है। तो अब पैराबोला किधर बनेगा, जो इधर कम वाला रहेगा। कम वाला किधर है, ऊपर, तो किधर बनाओगे, ऊपर। दिस इज द पैराबोला। अब मैं कहूँ कि ऐसे ले लो, यहाँ पर हमने यस लिया और यहाँ पर भी स्क्वायर पूरा ले लिया। अब बताओ क्या होगा, घूमेगा कि नहीं, बोलो बेटा घूमेगा कि नहीं,
अब नहीं घूमेगा। कहोगे क्यों? तो बेटा अब कहोगे क्यों? तो बेटा वी स्क्वायर बराबर 2as है ना, तो यस के ऊपर पावर कितना बेटा? 1। आज जो ग्राफ पर लिए हो उसका पावर देखा जाता है, तो वी स्क्वायर के ऊपर क्या है? कुछ नहीं। देखो बेटा यहाँ पर वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर के ऊपर भी जिसके लिए हो उसका पावर, ये पूरा वी स्क्वायर लिए हो तो अपने मेन इक्वेशन में देखोगे उसका वी स्क्वायर का पावर कितना है, तो v1 है, तो 1 and 1 क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये मैं होप करता हूँ कि सबका तैयार हो गया होगा। जो भी L1, L2, L3 पढ़े होंगे उनका तो पहले से ही है, जो L4 से शुरू कर रहे हैं उनका भी तैयार हो गया होगा। अब आ जाओ और आगे बढ़ते बेटा। अब ये तो रहा कि हम ग्राफ को बनाते कैसे हैं, बेटा ये तो रहा कि हम ग्राफ को बनाते कैसे हैं। अब इनमें से कुछ भी दिया जाए, अब जैसे मान लो ठीक यही नियम है, मान लो बेटा जैसे अब यहाँ पर दिया था यस एंड टी के बीच दिया था बेटा, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम, नो प्रॉब्लम, जानते हो यस बराबर क्या होता है बेटा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। u का मान क्या बेटा? u बराबर 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ था, तो यस बराबर क्या हो गया? हाफ at स्क्वायर। केवल आपको देखना है जिसके बीच खींचना है ग्राफ, बस उसको देखना है। अब यस का पावर कितना है? 1। टी का कितना बेटा? टी का है 2। क्या बनेगा? कन्फर्म है, पैराबोला बनेगा। बेटा कन्फर्म है, क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। ठीक बेटा, ये तो एकदम क्लियर। अब देखो बेटा, अब ग्राफ खींचने के लिए बस फटाफट यहाँ पे टी कर दो, यहाँ पर यस कर दिया, क्या बनेगा? किधर घुमा दें? जिसका पावर कम है, किसका है? यस का पावर कम है, किधर है? ऊपर है। अब चाहो तो बेटा यहाँ पर यदि मैं टी ले लूँ, यहाँ पर यस ले लूँ, तो किधर घूमेगा? एस के तरफ। अच्छा अब फिर देखो, यदि मैं क्या करूँ बेटा, यहाँ पर टी ले लूँ और यहाँ पर यस लूँ, यहाँ टी स्क्वायर पूरा ले लूँ, अब क्या घूमेगा? नहीं घूमेगा। अच्छा अब कहोगे सर ये हाफ ए का क्या मतलब उससे कुछ अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं। वो क्या बता रहा है? वो कुछ नहीं बता रहा, तो का 4a जो पैराबोला की इक्वेशन में कांस्टेंट आता है ना, वो बता रहा है, तो उससे कुछ भी लेना देना नहीं, आपको खाली ग्राफ का शेप बताना है। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ क्या बनेगा? आपने टी स्क्वायर पूरा ले लिया, तो जब पूरा टी स्क्वायर ले लोगे तो इधर 1 कहो, इसका पावर भी 1 कहोगे, तो यस 1 और यहाँ पर भी 1 है, क्या बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। बहुत आसान, बस कितना टाइम लगता है बेटा, और एक क्वेश्चन ग्राफ पे आता जरूर है। अगला क्वेश्चन, अब देखो बेटा नेक्स्ट, अब यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कि अब आप ग्राफ देखो बेटा, तो ग्राफ में क्या क्या होता है? ग्राफ में तो पहली बात तो ये बनाते कैसे हैं कहीं पर भी ग्राफ। अब कोई भी इक्वेशन दे देगा, कोई भी इक्वेशन दे देगा आपको बनाने के लिए, तो अब बस कुछ भी नहीं करना है, बस ये देख लो ना, अब ये देख लो कि ग्राफ हमको किसके बीच खींचना है, बस ये देखो। अब जिसके बीच खींचना है, कोई एक ऐसा इक्वेशन याद करो बेटा कि जिसमें वो दोनों चीज़ें होती हों। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए मैं कहूँ खींचने के लिए बेटा कि जैसे मान लीजिए मैं वो ले लूँ, इसमें नीट 2024 का क्वेश्चन ले लूँ। तो अब जैसे मैंने नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि 4 ग्राफ दे दिया था, तो कह दिया था कि 1/λ² ना बेटा, 1/λ² एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ पूछ दिया था, और इसका ग्राफ 4 दे दिया था बना करके बेटा, 4 बनाया ग्राफ दिया था इस तरह से। यहाँ पर कर दिया था बेटा कि 1/λ² एक पर किया था और एक पर काइनेटिक एनर्जी दिया था बेटा ना, तो और ऐसे बना हुआ था। मान लो कि यह ए है, एक दूसरा बेटा यह इस तरह से दिया हुआ था कि इस तरह से था स्ट्रेट लाइन मान लो, और 1/λ² दिया था बेटा ये, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया था बेटा ई के कर दो, यहाँ पर भी ई के कर दो बेटा, काइनेटिक एनर्जी है बेटा, देखो यहाँ पर ई के कर दो। अच्छा, और 2 से पैराबोला में दिया हुआ था बेटा, 2 से पैराबोलिक दिया हुआ था, एक ऐसे दिया था और एक ऐसे दिया था। तो यह क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं। बेटा ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी,
तो इसमें क्या था बेटा, ये ऐसे था। अब आपके सामने बेटा ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और 1/λ² और काइनेटिक एनर्जी के बीच में आपको कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा सही है। अब ये क्वेश्चन कब पूछा बेटा, तो पेपर आपके सामने है, उठा के देख लो बेटा। तो यह पूछा गया नीट 2024 में। तो ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब ये पूछा गया था बेटा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कहाँ से शुरुआत करोगे, क्या करोगे, ठीक है ना। चलो, तो बहुत आसान है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। लेकिन अब देखो बेटा, अब तब तक नहीं सही आंसर बता सकते हैं इसका जब तक आपको ना, जब तक बेटा आपको ये ना पता हो कि 1/λ² और E के यानी काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन क्या है। तो जब नहीं याद होगा तो कैसे सॉल्व होगा, नहीं होगा। और यदि याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब कौन क्या है बेटा, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय बोलते हैं बेटा। लिखते हैं ब्रॉगली, पढ़ते हैं ब्रॉय, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ। क्या कहता है, लेमडा बराबर h/√2mE_k। देखो बेटा बहुत आसान है, यदि फार्मूला याद है, फार्मूला इसीलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। अब ये फार्मूला याद होगा तो पता नहीं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस पर। एक क्वेश्चन तो बार बार मॉडर्न फिजिक्स आप उसमें हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बार बार पूछता है बेटा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो सब मैं पिछले साल कराया था अभी उस सारे क्वेश्चंस को, लेकिन अब वो पिछले साल की बात है, पिछले साल छोड़ दिया जाए, इस साल देखा जाए आज कैसे पढ़ाई करना है, जम के पढ़ाई करना है। चलिए अब देखो बेटा, अब क्या करोगे, तो अब ये देखो बेटा, यहाँ λ² चारों ग्राफ पे देख रहे हो ना, तो लैम्डा पहले तो λ² कर दिया जाए, इसको उसी फार्म में ला दो पहले इसको। तो h² हो गया, h प्लांक कांस्टेंट है, और इसको स्क्वायर करो बेटा, रूट हट जाएगा तो 2mE_k हो गया। अच्छा, अब 1/λ² सभी पे ग्राफ पर लिखा हुआ था, तुम भी कर दो बेटा 1/λ²। ये ऊपर चला जाएगा, 2mE_k हो गया, और नीचे आ गया h² हो गया बेटा। यहाँ तक पहुँच गए। अब जा देखना, अब देख रहे हो कि 1/λ² एक तरफ है, और यह तो बेटा ये इतना कांस्टेंट है, ये इतना कांस्टेंट है बेटा, ये इतना। तो यदि देखा जाए तो 1/λ² इक्वल टू एक कांस्टेंट 2m/h² कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा हमारा, और ये है E_k। अब 1/λ² का पावर कितना है, 1, इसका भी पावर कितना बेटा, 1। देख रहे हो। अब क्या बनेगा बेटा, बहुत आसान है, पैराबोला बनेगा। और क्या बनेगा, पैराबोला, सॉरी अब पावर बराबर है ना बेटा। क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन में भी ना बेटा देखो, ये तो y पर है और यह x है, तो y बराबर mAx, यानी कि यहाँ पर m छिपा हुआ है, और m का मान कितना बेटा, यही m है, यही जो ना बेटा ये इतनी चीज m है, ये इतनी चीज m है। स्लोप के, अब स्लोप की जगह पर m है बेटा, ये है इतना। अब तो अब अच्छा, अब प्लस c प्लस माइनस करके यहाँ कुछ है नहीं, c का मान कितना बेटा, 0 है, ये इतना हिस्सा। इसका मतलब कि कहाँ से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा और ओरिजिन से पास करेगा। तो स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन यानी कि यही इसका क्या था, ए आंसर है। जो ही पावर देखा बेटा, जो ही पावर देखा बराबर है, तो जो पैराबोला वाला पहले वैसे ही कट कर दिया कि ये तो सभी कदापि हो ही नहीं सकता। और यह प्लस c दिखा रहा है साफ साफ, और ये और स्लोप बेटा ये माइनस भी दिखा रहा है, ये होने की संभावना वैसे ही नहीं है। अब इसके बाद कौन बचा, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो कितनी आसान सी बातें होती हैं। तो अब ये बनाना तो सब लोग सीख गए, 100% हम श्योर हो गए बेटा कि अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जो L1 L2 L3 देखा होगा उसको ग्राफ बनाने ना आवे। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब चलते हैं बेटा अगले टॉपिक पर। और जैसे मान लो कि बेटा ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको ग्राफ देखना है तो कैसे करोगे। तो अब चलो बेटा देखो, जैसे मान लीजिए कि अब आपको यहाँ पर दे दिया है, कुछ वस्तुएं ली गई हैं, एक A लिया गया है बेटा, दूसरा B लिया गया है, तीसरा C लिया गया है,
चौथा एक और ले लिया, यहाँ पे डी बोला है, इसको डी बोला है बेटा, और इसको ई बोला है, और इसको एफ बोला है। और यहाँ पर ना बेटा देखिएगा, और यहाँ पे एफ बोला बेटा। तो यह बहुत सारी वस्तुएं हैं, यहाँ पे टी लिया बेटा और यहाँ पे वेलोसिटी लिया है। और अब कह रहा है इस क्वेश्चन में बेटा ना, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि डिफाइन द नेचर ऑफ ऑल द बॉडीज ए बी सी डी एंड ई। क्या बेटा कि ए बी सी डी ई एफ का जितनी भी वस्तुएं हैं सबकी वेलोसिटी का नेचर बताओ। नेचर मीन्स कि किसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, किसकी वेलोसिटी घट रही है, ये बताना है ना। डिफाइन नेचर ऑफ मोशन, यानी कि हमको बताना बेटा कि किसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, किसकी घट रही है, किसकी बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म बढ़ रही है, किसकी घट रही है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, वीडियो को रोक के जल्दी से करो। चलिए अब मैं कर रहा हूं बेटा, देखो याद रखना बेटा कि किसी भी ग्राफ जब आपको बना बनाया दिया हो और ग्राफ पर कोई क्वेश्चन पूछे तो ग्राफ में केवल दो ही चीज़ें होती हैं। एक होता है बेटा, एक होता है ग्राफ के अंदर केवल दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बेटा एरिया और दूसरा होता है स्लोप। एरिया को कहते हो ना, एरिया बराबर क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि डी वाई इंटू डी एक्स, डी वाई गुणे डी एक्स। और स्लोप होता है बेटा tan थीटा, इसको m भी कहते हो या इसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हो। अब सवाल ये है बेटा कि यहाँ पर डी वाई क्या है और डी एक्स क्या है। तो देखो बेटा, जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर रहेगी ना उसको डी एक्स मान लेना, और जो भी कुछ वाई पर रहेगा ना बेटा उसको आप उसको आप डी वाई मान लेना। और हमेशा हमेशा बेटा यही तरीका होता है, यही तरीका होता है ग्राफ को देखने का। तो एरिया बराबर डी वाई गुणे डी एक्स, अब स्लोप बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अब इतना करने के बाद देखना बेटा, ग्राफ चाहे जैसा बना हुआ हो तो अब देखना है कि यह फिजिकल क्वांटिटी बटा यह फिजिकल क्वांटिटी हमारा tan थीटा बताएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, tan थीटा बराबर m बराबर डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि क्या बेटा tan थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब ये बात इतनी याद रहे तो आपका क्वेश्चन या तो स्लोप से सॉल्व होगा या नहीं तो फिर एरिया से सॉल्व होगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल एक लिया हुआ बेटा, तो यहाँ पर चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि हम लोग कैसे अब इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इसको यूज किया जाएगा। अब जो नज़र पड़ी हमने क्वेश्चन को देखा और देखा कि नेचर बता रहा है, तो नेचर बता रहा है नहीं कि कोई कैलकुलेशन करने को नहीं बोला है, कह रहा है कि वेलोसिटी मोशन यानी कि वेलोसिटी का कह रहा ना कि नेचर बताओ क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। बस देखा तुरंत ही गया, जो नज़र पड़ी बेटा तुरंत पहली लाइन लिख दिया। तो पहली लाइन ले दिया tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर जानते बेटा कि डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। डी वाई का मतलब क्या होता है, डी वाई का मतलब होता है वैल्यू गिवन अलॉन्ग द वाई एक्सिस। डी एक्स मतलब क्या होता है, वैल्यू गिवन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अब देखा कि वी वाई पर क्या है, वेलोसिटी है, तो एक लाइन लिखा बेटा कि tan थीटा बराबर वेलोसिटी अपान डी एक्स पर देखा क्या है, टाइम है, अपान लिख दिया टाइम। डेल्टा यहाँ लगा दे, डेल्टा यहाँ लगा दे तो साफ दिख रहा है डेल्टा बी अपान डेल्टा टी है, और डेल्टा बी अपान डेल्टा टी बराबर क्या बताता है बेटा, एक्सेलरेशन बताता है। अब ये बातें इतनी देखने से ना बेटा तुरंत ही फटाफट इतनी बातें तो तैयार हो गई। अब इसको इतना लिख दिया। अभी लिखने के बाद क्या करोगे, इसके आगे कैसे बढ़ोगे। अब देखा बेटा कि ये tan थीटा तुम्हारा सीधे एक्सेलरेशन बता रहा है, tan थीटा सीधे एक्सेलरेशन बता रहा। अब किसी एक ग्राफ को ले लिया बेटा, मान लो नंबर ए ले लिया, तो ए नंबर को अलग से लेकर के देखो ए नंबर कैसे बना हुआ, थीटा कहाँ पर है। तो थीटा हमेशा ग्राफ और प्लस एक्स एक्सिस के बीच होता है, तो यही तुम्हारा प्लस एक्सिस है और ये है ग्राफ, इसके बीच में हमेशा थीटा देखोगे। यह तो देख रहे हो ए बी स्ट्रेट लाइन और ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो कहोगे कि थीटा का मान क्या बेटा, थीटा का मान कांस्टेंट है, कहोगे थीटा कांस्टेंट है। तो जब थीटा कांस्टेंट होता बेटा तो tan थीटा भी क्या होगा, tan थीटा भी कांस्टेंट
कांस्टेंट होगा। और tan थीटा पर और क्या पाए हो, एक्सेलरेशन पाए हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली। कैसे, कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट शब्द रहता है तो यूनिफॉर्म शब्द आता है। तो याद रखना कि जब भी कांस्टेंट होगा बेटा तो इसके बदले में आता है यूनिफॉर्म ना बेटा, क्या लगाओगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली शब्द जरूर लगाओगे। अब एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी का बढ़ना। तो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के बढ़ना को बताती है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ऑलवेज शोज द इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन, देयरफॉर यू नो। तो अब क्या कहोगे बेटा, कहोगे अब फाइनल आंसर क्या मारोगे, तो कहोगे वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेस। कैसे, तो कहोगे वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। तो दिस इज द आंसर। ओके बेटा, चलो ये हो गया कौन सा, पहले वाले का। तो पहले वाले का आंसर आया यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज ना बेटा, वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी v यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस किसका, ए वाले का। अब ऐसे ही बेटा जैसे अब इसको किए हो ना वैसे जस्ट अब तुम कर सकते हो किसको बेटा। अब हम चलते बी को करने जा रहे हैं। देखना बेटा, अब हम बी को करने जा रहे हैं। तो बी को करने जा रहे हैं। देखो बेटा बी कैसे बना हुआ है, तो देख रहे हो कि बी ऐसे बना हुआ ना, ऐसे बना हुआ। थीटा कहाँ पर बेटा, थीटा ये है। चूँकि बेटा यहाँ पर वेलोसिटी है और ये टाइम है, और पहले tan थीटा सबका सभी पूरे ग्राफ का tan थीटा एक्सेलरेशन ही बताएगा, क्योंकि सबका y वही है, सबका x वही है। तो अब यहाँ पर सीधे पहले लिख दिया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब थीटा की वैल्यू देखोगे क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कांस्टेंट है। तो देख रहे बेटा कि थीटा पहले इधर लाइन जा रही थी। देखो बेटा पहले इधर, इसमें टेंजेंट मन में सोचो तो साफ दिख रहा है कि पहले लाइन इधर जा रही थी फिर इधर जाने लगी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होने जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैरेलल होने जा रही है, यानी एंगल जीरो होने जा रहा है। तो एंगल पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है। तो देखो बेटा, तो थीटा क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है। हो गया बेटा, थीटा डिक्रीज कर रहा है। अब थीटा जब डिक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है बेटा कि tan थीटा भी अवश्य डिक्रीज करेगा। तो tan थीटा डिक्रीजेज आल्सो। तो tan थीटा डिक्रीज करेगा। जानते हो कि tan जीरो बराबर जीरो होता है। तो बेटा नोट कर लेना ना, tan जीरो बराबर जीरो होता है बेटा, और tan 90 डिग्री बराबर ना बेटा इनफाइनाइट होता है, याद रखना। तो अब जा देखना बेटा, तो अब tan थीटा डिक्रीज कर रहा है। अब tan थीटा बराबर क्या पाए हो, एक्सेलरेशन। इसका होता है एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। अब बताओ तुम आप अपना आंसर क्या मारे हो, वेलोसिटी बढ़ेगी कि वेलोसिटी घटेगी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो आगे। क्या किस पर निशान लगाए हो। अब बात रही बेटा कि वेलोसिटी का क्या होगा, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। बात समझा बेटा, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है तब भी वेलोसिटी ना बेटा, नोट कर लेना, वेलोसिटी इंक्रीजेज, तब भी वेलोसिटी बढ़ती है। ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो अच्छी तरह से रेड पेन से देखो बेटा, तुम भी देखो हम रेड से लिखे हैं, तुम भी रेड से लिख दो, अच्छी तरह से नोट कर लो कि वेलोसिटी इंक्रीजेज। अब सवाल यह है कि एक्सेलरेशन चूँकि चेंज हो गया है तो इंक्रीजेज कैसे, नॉन यूनिफॉर्मली। तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। अब कहोगे सर एक्सेलरेशन तो डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये बताइए कि जब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर सकती है। हाँ बेटा बिल्कुल तुम्हारी बात सही सोच रहे हो। मान लो कि यह कोई गाड़ी जा रही है बेटा, कोई कार है जा रही है और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसके पास एक्सेलरेशन है ना बेटा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके पास एक्सेलरेशन है। अब मैं कहूँ तुमसे कि 1 सेकेंड बाद बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम बहुत आसानी से कहोगे बेटा v बराबर u प्लस at होता है। तो v बराबर u का मान कितना बेटा, u का मान 10 है, v का मान कितना, एक्सेलरेशन का मान कितना है 20 है। मैं कहूँ 1 सेकेंड बाद बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, तो कहोगे 30 मीटर पर सेकेंड होगी।
होगी बेटा। अच्छा, अब मैं कहूँ कि 1 सेकेंड अभी और बताओ, इसके 1 सेकेंड बाद फिर बताओ क्या होगी, एक्सेलरेशन घटा दो। तो अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन में चूंकि हमको क्वेश्चन समझना ये है कि एक्सेलरेशन घटता है तो वेलोसिटी क्या होती है। तो अब चलो बेटा हम एक्सेलरेशन घटा के चेक कर लेते हैं। अब मान लो पहले 20 था, अब हम मान लेते हैं इसे बेटा ना, अब इसको हम 15 मान लेते हैं। एक्सेलरेशन कुछ घटा करके चेक करो, क्योंकि एक्सेलरेशन घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है तुमको। तो एक्सेलरेशन थोड़ा सा हम घटा देते हैं बेटा, एक्सेलरेशन 15 ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। अब वेलोसिटी कितनी हो चुकी है बेटा, वेलोसिटी 30 हो चुकी है। अब अगला 1 सेकेंड पूछ रहा है तो फिर कहोगे कि v बराबर u प्लस ए टी। u का मतलब 30 हो गया और a का मतलब 15 हो गया, और 1 सेकेंड और देख रहे हो तो v बराबर कहोगे 30 और प्लस 15 बराबर अब कहोगे 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया बेटा। अब फिर ऐसे ही यदि अब देखो बेटा, अब अगले सेकंड के लिए 45 अब इनिशियल बन जाएगा। अब मैं कहूँ कि बेटा अब एक्सेलरेशन तो और अभी कम करो, तो आप कहोगे बेटा कि एक्सेलरेशन सर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन a बराबर केवल 5 रह गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बताओ कि अगले तीसरे सेकंड में बताओ कि अगले सेकंड में क्या होगा। तो अब कहोगे कि v बराबर सर अगेन u प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी होता है। तो v बराबर u अब आ चुका है, कितना आ चुका बेटा, 45 आ चुका है ना। तो बेटा ये स्क्वायर नहीं है, मीटर पर सेकंड है। तो बेटा तो ये 45 45 आ चुका है। तो अब 45 अगले सेकंड के लिए इनिशियल बन जाएगा, और ये 5 लिए हो और 1 सेकंड चला, मतलब 1 सेकंड की बात हो रही है। तो v बराबर अब कहोगे बेटा 45 प्लस 5 आएगी, ये 50 मीटर पर सेकंड हो गया। तो समझने के लिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी है बेटा। अब आओ यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होगा। जब देखना, अब शुरू में देखा जाए बेटा, यहाँ पर आ जाओ। देखो शुरू में देखा जाए तो एक्सेलरेशन कितना था 20, वेलोसिटी कितनी थी 10। दूसरे सिचुएशन में कितना हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई 45 ना बेटा, वेलोसिटी कितनी हो गई 45। 1 सेकेंड बेटा। देखो अब एक्सेलरेशन कितना हुआ, देखो ये 20 था ना, अब 20 से 15 किए थे। तो अब एक्सेलरेशन पहले 20 था, अब 20 से 15 कर दिए हो तो वेलोसिटी 45 हो गई। अब फिर देखना अगले तीसरे वाले सेकंड में क्या किए हो, अब एक्सेलरेशन बेटा तुम 15 से भी घटा करके 5 कर दिए हो, लेकिन अभी भी वेलोसिटी देखो बेटा यहाँ 45 थी, अब ये 50 हुई, देख रहे हो। तो फाइनली हम इतना जो डिस्कस किए बेटा, इससे क्या मिला हम लोगों को कि जब भी कभी एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। कैसे, नॉन यूनिफॉर्मली। अब कहोगे कि सर ये ऐसा होता है। हाँ भाई ऐसा ही होता है। अब ये बात याद रखना कि कभी फिर आप नीट का एग्ज़ाम देने के पहले बेटा ना, कभी मतलब जब तक कि नीट का एग्ज़ाम न हो जाए, जब तक तुम अपने मंजिल को अचीव न कर लो, चाहे तुम्हारा IIT हो या चाहे तुम्हारा नीट हो, तो यह बातें भूलना मत। मन से पढ़ना, जम से पढ़ना, दिल से पढ़ना, वीडियो अच्छी तरह से देखना, नोट्स अच्छी तरह से बनाना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ही किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार। और थोड़ा कुछ लिखते रहो, वो ज़्यादा कंजूसी नहीं किया जाता है बेटा। तो थोड़ा कुछ कमेंट्स लिखो, थोड़ा लाइक करो, थोड़ा हाँ बस थोड़ा लगे कि हाँ यार जिंदा दिल इंसान हो यार, देख रहे हो, पढ़ रहे हो। आ जाओ अब देखो बेटा, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन बेटा कि एक्सेलरेशन घटता है तब भी वेलोसिटी बढ़ती है। अब 3 नंबर पे चले बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब देखो बेटा, तो ये हमारा आंसर ए भी हो गया और बी भी हो गया। अब हम सी पे चलते हैं। तो सी तो साफ दिख रहा, थीटा का मान बढ़ रहा बेटा, ध्यान देना। अब देखो बेटा, अब सी वाले पर चलता हूँ। तो सी वाला तो सी वाला ये नहीं बेटा, सी वाला कैसे है, देखो ऊपर है ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो देखो बेटा, अब सी वाला ग्राफ हम लोग का इस तरह से है। बेटा यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, और सी वाला ग्राफ ऐसे जा रहा। ये हमारा थीटा है। यहाँ साफ देख रहे हैं बेटा कि पहले लाइन ऐसे जा रही थी, अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा तो लाइन ऊपर जा रही है। तो साफ दिख रहा बेटा कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीजेज, थीटा का मान इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल सी बात बेटा, टेन थीटा भी क्या करेगा, टेन थीटा भी इंक्रीजेज, ये भी इंक्रीज करेगा। तो टेन थीटा बराबर एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन इंक्रीजेज। अब जब एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तब बात रही वेलोसिटी का क्या होगा बेटा, तो वेलोसिटी तो बढ़नी ही है।
वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज है। मान लो पहले एक्सेलरेशन था 5 तो वेलोसिटी 5 बढ़ी, बाद में एक्सेलरेशन हो गया 7 तो अब वेलोसिटी 7 बढ़ेगी। अब फिर हो गया मान लो एक्सेलरेशन हो गया 10 तो अब वेलोसिटी 10 बढ़ेगी। क्या समझा? अच्छा, आज जब एक्सेलरेशन घट रहा था तो पहले था मान लो 10 तो 10 बढ़ा, अब मान लो एक्सेलरेशन हो गया 8 अब 8 बढ़ेगा अगले सेकंड में, अब हो गया 5 तो अब 5 बढ़ेगा, अब हो गया 2 तो अब 2 बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा बस। एक्सेलरेशन जब तक नाम एक्सेलरेशन रहेगा तब तक वेलोसिटी तो पक्का बढ़ेगी ना। बढ़ने की दर, बढ़ने का रेट कम हो सकता है लेकिन बढ़ेगा जरूर। एक्सेलरेशन नाम है तो बढ़ेगा जरूर। तो घटेगा कब? घटेगा तब जब रिटार्डेशन शब्द आएगा, यानी कि जब एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा। अब तो वेलोसिटी इंक्रीजेस कैसे? तो वेलोसिटी इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली, है बेटा। वेलोसिटी इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली। तो ये हमारा कौन सा था बेटा? सी नंबर। अब आ जाओ डी नंबर पर चलते बेटा। देखो अब सी नंबर हो गया बेटा, अब डी नंबर ये लाइन। अब आ जाओ, अब डी नंबर पे चलते हैं। डी कैसे है बेटा? डी इस तरह से बना हुआ है। तो जानते हो कि ग्राफ यहाँ है, एक्स एक्सिस यहाँ है, तो ये हो गया हम लोग का थीटा। तो थीटा क्या है? 90 से ज़्यादा है। ये भी लाइन दोनों बेटा स्ट्रेट हैं तो थीटा कांस्टेंट भी है। आज जब थीटा का मान ना बेटा 90 से ज़्यादा होता है तो उसका टैन थीटा क्या हो जाता है? टैन थीटा नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, टैन थीटा और नेगेटिव और कांस्टेंट भी है बेटा, तो एंड कांस्टेंट भी होता है। अब जानते हो, देख रहे हो बेटा कि थीटा का मान 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि टैन थीटा क्या होगा? नेगेटिव एंड कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो टैन थीटा बराबर क्या पाए हो? टैन थीटा बराबर एक्सेलरेशन पाए हो ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव एंड कांस्टेंट हो गया बेटा। अब पहली बार आया कि एक्सेलरेशन माइनस होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हो? इसी को कहते हो बेटा रिटार्डेशन कहते हो ना, रिटार्डेशन कहते हो। इसी का नाम रिटार्डेशन होता है। जब कभी भी ना बेटा एक्सेलरेशन माइनस हो जाए तो उसे रिटार्डेशन कहते हो। अब परिणाम क्या हुआ? अब इसको कहो कांस्टेंट रिटार्डेशन हो गया पूरा। और रिटार्डेशन में वेलोसिटी घटती है, तो वेलोसिटी देखो बेटा, वेलोसिटी क्या कहोगे? डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीजेस कैसे? कांस्टेंट शब्द लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली हो गया बेटा। तो अब ये था क्वेश्चन नंबर, ये था कौन सा? तो ये था हम लोगों का डी नंबर था बेटा, ये डी नंबर था। तो देखो बेटा अब यहाँ पे मैंने ध्यान दिया, देखो बेटा ये डी नंबर तो डी भी हो गया। अब रहा बात ई नंबर, तो देखो बेटा ई नंबर क्या, देखो यहीं पर बता देते इसी पर। देखो बेटा इस समय पर भी वेलोसिटी देखो बेटा परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो वहीं पर है, अगले समय पर भी वस्तु वहीं पर है, अगले समय पर भी वहीं पर है, यानी कि ई क्या बता रहा है? रेस्ट। ई बता रहा है कि वस्तु रेस्ट में है। अब देखो एफ नंबर पे देखो बेटा ये 90 डिग्री है ना, तो कहीं पर कभी भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींची नहीं जा सकती है। अब देखना कैसे? देखो बेटा अभी ऐसे है ना, तो ये एंगल है 90 डिग्री, जानते हो tan 90 बराबर क्या होता है? इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है? टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ नंबर है वह इनफाइनाइट एक्सेलरेशन बता रहा है, और जो कि क्या कहोगे? जो कि नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये था बेटा हम लोगों का ग्राफिकल एनालिसिस, यानी कि ग्राफिकल क्वेश्चन को पहले देखा कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, और दूसरा देखा कि ग्राफ की एनालिसिस कैसे करते हैं ग्राफ में जब कुछ दिया रहता है। अब फिर अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बेटा। अब हम जैसे मान लो बेटा कि अब हम क्या है कि आपको कोई एरिया वाला एक क्वेश्चन ले लिया जाए। चलो अब जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ए ले लिया, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लिया बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको टाइम ले लिया है। ठीक देखो बेटा, अब यहाँ पर आपसे पूछ दिया बेटा, एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ये दिया है, इस तरह से ग्राफ दिया है बेटा, और यहाँ पर बेटा यहाँ पर दिया है 5, यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है बेटा,
और यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है 12 और यहाँ पर दिया है 20। ठीक बेटा। और कह रहा है क्वेश्चन में कि लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड ना बेटा, -10 मीटर पर सेकेंड, देन what will velocity at t बराबर 12 सेकेंड एंड t बराबर 20 सेकेंड। ओके बेटा। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 12 सेकेंड, व्हाट विल बी, बेटा यहाँ पर थोड़ा बदल दिया दे बेटा कि देन व्हाट विल, हाँ बेटा, देन व्हाट विल रेशियो ऑफ वेलोसिटी तो देखो बेटा, अब कह रहा है कि लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज -10 मीटर पर सेकेंड। क्या रहा है बेटा कि t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है कि देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एट t बराबर ना बेटा, t बराबर 12 सेकेंड और t बराबर 20 सेकेंड पर वेलोसिटी का रेशियो बताना बेटा। हाँ तुरंत बेटा, पहले तो तुरंत अपनी मेन कॉपी में तुरंत आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और रफ पर सॉल्व करके तुरंत वीडियो को वहाँ पर रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालिए। आंसर निकालो बेटा तुरंत। हो गया। आइए अब मैं कर रहा हूं बेटा, अपना आंसर मिलाइए। देखो जब भी कभी भी आपको बेटा ग्राफ दिया गया हो, एरिया बना दिया गया है, यानी कि क्लोज कर्व दिखाई दे रहे हो एक्स और वाई के बीच, तो आप एक बार एरिया जरूर चेक करोगे कि देखा एरिया बता क्या रहा है। अरे दो ही चीज होती है, एरिया और स्लोप। या तो तुम्हारा क्वेश्चन एरिया पे सॉल्व होगा या तो स्लोप पे सॉल्व होगा, तीसरा कुछ होता ही नहीं। चलो अब यहाँ पे एंगल वगैरह कहीं दिख नहीं रहा कुछ, तो सीधा स्लोप एरिया पर चलो। चलो बेटा अब एरिया, एक लाइन लिख दो कि एरिया बराबर, जानते हो बेटा एरिया बराबर होता है dy/dx। एरिया बराबर क्या होता है, dy/dx, बस इतना ही, एरिया बराबर dy/dx होता है। अब लिखा बेटा एरिया बराबर dy/dx। अब तुरंत इसके बाद क्या करना बेटा, देख लो कि तुम्हारे क्वेश्चन में एरिया के स्थान पे क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है a, x पे क्या दिया है टाइम, तो एरिया बराबर क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन, यानी कि जानते हो बेटा इसमें डेल्टा v/डेल्टा t लिख सकते हो, इस t को डेल्टा t लिख सकते हो, तो डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल हो गया। अब याद रखना बेटा कि एरिया बराबर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हो तो एरिया क्या बताती है, डेल्टा v बताता है। ये लाइन अब तुमको बेटा हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। अब कहोगे कि यहाँ पर ना बेटा देखो, अब एरिया बराबर क्या हो गया, तो डेल्टा v चेंज इन द वेलोसिटी है, इसका क्या बराबर होता है, v - u होता है। तो अब v बराबर क्या होगा बेटा, v बराबर u प्लस एरिया हो गया। देखो अब v बराबर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी तुमको पता नहीं है, u प्लस एरिया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस एरिया, बस यही पर फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब ये क्या बेटा, फाइनल वेलोसिटी है ये क्या है, इनिशियल, ये क्या है, एरिया जो कवर किया हो। चलो बेटा अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले t बराबर 12 सेकेंड पर, यानी कि यहाँ पर बताना बेटा, देखो t बराबर 12 सेकेंड कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। आप पूरा लोगे तो यहाँ तक, ए बार t20 बताना है, ए बार t12 पर बताना है, तो जिस समय पर बताना हो वहाँ तक की एरिया लिया जाएगा, काउंट किया जाएगा वहाँ तक।
अब यहाँ पर देखो बेटा तीन हम लोग को शेडेड एरिया दिखाई दे रही हैं। इसका नाम यदि A1 रख दिया जाए और इसका नाम A2 रख दिया जाए, इसका नाम A3 रख दिया है, तो तीन एरिया साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब ये नीचे वाली एरिया बेटा बताने के लिए बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है ये पता करना बहुत ज़रूरी है बेटा। मान लिया कि ये x है, क्योंकि बिना इसके यह एरिया निकलेगी कैसे, अब ये पता करना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हो बेटा कि लोअर क्लासेस में तुम अपने पढ़े हुए हो कि जब कभी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं बेटा, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे थीटा, दोनों थीटा आपस में बराबर होते हैं। तो जब बराबर होते हैं बेटा तो इसका मान लो ये θ1 या θ2 है तो कहोगे θ1 बराबर θ2 होता है, तो tan θ1 बराबर tan θ2 होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा, श्योर होगा बेटा, क्यों थीटा बराबर है तो tan थीटा बराबर होगा ही होगा। अब सीधी सी बात है बेटा कि यहाँ पर यह जो इतना एंगल है, मान लिया कि यह θ1 है और यह मान लिया θ2 है बेटा, तो यह दोनों के tan बराबर होंगे ना। अब इसका tan थीटा यदि मैं निकालूँ तो क्या मिल रहा है, इसका tan थीटा निकालूँ इस एंगल का बेटा, इस एंगल का tan थीटा निकालूँ तो परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो परपेंडिकुलर पे कुछ दिया नहीं, x माना गया है तो x लिख दिया। बेस बेटा यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है, यानी कि अपान 8 हो गया। तो tan थीटा, इसका tan थीटा आया। और इसका देखो बेटा, इसका ग्राफ का tan थीटा देखूँ इस वाले का, तो देखो बेटा इसका tan थीटा निकाला, तो इसका tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर 10 है तो 10, बेस कितना बेटा 4 है तो 4। लेकिन अब देखो बेटा यहाँ से कह रहा है ना कि दोनों tan थीटा आपस में बराबर होते हैं, तो अब दोनों को बराबर किया देखो, तो अब यहाँ जब बराबर करोगे बेटा तो यहाँ 10/4, तो बेटा अब कह रहा है देखो दोनों का tan थीटा बराबर होगा, तो जब बेटा tan θ1 बराबर क्या होता है tan θ2 होता है ना, तो इसका tan बराबर कितना है 10/4 और इसका कितना बेटा x/8। अब इसको यदि सॉल्व कर दिया जाए तो 4 से ये कट जाए बेटा 2 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आपको मिला क्या बेटा, आपको ये जो अननोन क्वांटिटी थी उसका मान आया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा, इसलिए कि ये वाई एक्सिस पर एक्सीलरेशन है बेटा, तो यहाँ पर जो भी आएगी वैल्यू अननोन वैल्यू जो आएगी वह एक्सीलरेशन ही बताएगा, तो इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाया। अब ये भी जब वैल्यू पता हो गई बेटा, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पर क्या करोगे, अब देखिए थोड़ा सा हटा दे नीचे कर दूँ बेटा, देखिए A1 A2 A3 हम लोग को निकालना है पहले, तो देखो बेटा अब हम A1 का मान पर सबसे पहले एरिया निकाल दो। सब एरिया A1 बराबर त्रिभुज है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर तुरंत ही हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स कितना बेटा, बेस मीन्स 4, तो 4 इंटू हाइट, हाइट मीन्स कितना बेटा 10, तो 2 से कट गया बेटा और ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A1। तो बेटा दिस इज वैल्यू ऑफ A1 हाफ इंटू बेस, बेटा ये हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स 4, हाइट मीन्स 10, पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक है ना बेटा, तो हाइट मीन्स 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। जस्ट ऐसे ही बेटा अब दूसरा निकाल दो, A2 बराबर क्या हुआ, A2 बेटा देख रहे हो, अच्छा अब A1 किधर है बेटा, ऊपर है प्लस है, A2 किस में है माइनस में, A3 किस में है प्लस में। एक्स एक्सिस के ऊपर के एरिया को प्लस ले लो और एक्स एक्सिस के नीचे के एरिया को माइनस ले लो। तो अब चलो बेटा अब A2 बराबर क्या हुआ, ये भी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो देयरफॉर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस पे क्या बेटा 4 से 12 यानी कि 8 हो गया, तो 8 हो गया, और हाइट इसका कितना आया है 20 आया है, 20, तो बेटा 2 से कट गया, ये 10 हुआ और ये आ गया 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड आया बेटा। वेलोसिटी आ रही है ना, मीटर पर सेकेंड आ रही है, एरिया वेलोसिटी बताता है बेटा ना, तो वेलोसिटी आ रही है। तो देखो बेटा अब A2 भी आ गया आपका, ठीक। अब जब बेटा ये A2 भी आ गया, ये इतना। अब आई बात A3 पे चलते हैं बेटा, A3 क्या बता रहा, तो बेटा अब A3 का शेप देख लो कहाँ है बेटा, कैसे है, यह है A3 रेक्टेंगल है, यह 12 है और यह 20 है, यानी कि बीच का ये गैप ये इतना लेना रहता है बेटा। तो ये कितना है, ये 12 से 20 यानी 8 है, और ये देखो बेटा इसके सामने 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A3 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 8 इंटू कितना बोल रहे हैं बेटा 12 इंटू 20 यानी 8 हो गया, और ये 5 है, तो इंटू 5 यानी कितना हो गया बेटा
क्या, मीटर पर सेकेंड। अब ये तीनों एरिया आपका आ गया बेटा, देखिए तीनों एरिया आ गई, यह भी आ गया, यह भी आ गया और ये भी आ गया, तीनों आ गया, A1 A2 और A3। अब आप इसके बाद क्या करोगे, तीनों एरिया जब आ गई तब क्या करोगे, बहुत सिंपल सी बात है, आपने तो मेन फार्मूला तो लिखा ही है कि एरिया बराबर, देखिए V बराबर U प्लस एरिया। अब एरिया कुल ले लीजिए कितना एरिया है, अब जरा देखिएगा, अब इसका फाइनल आंसर अब हम देने जा रहे हैं बेटा इसका, तो फाइनल वेलोसिटी बराबर देखो बेटा, तो वेलोसिटी, तो अब हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बेटा कि वेलोसिटी एट टी बराबर 12 सेकेंड पे हम निकालने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी एट टी बराबर ना 12 सेकेंड पर देखने जा रहे हैं बेटा क्या हुआ। तो चलो बेटा, अब मान लिया कि वह V1 है, तो क्या नियम कहता है, यू एरिया, यू प्लस एरिया। तो एरिया में हमारे 12 सेकेंड के अंदर दो एरिया आ रही हैं, A1 और A2। तो A1 का साइन प्लस है तो प्लस लेंगे, A2 का साइन कैसा बेटा, माइनस है तो माइनस लेंगे। सवाल है क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बताने जा रहे हो, एक्सेलरेशन की बात है, वेलोसिटी बताने जा रहे हो, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस लेते हो। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करने जा रहे हो। और जब स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे ना बेटा, जब स्केलर कैलकुलेट करोगे तब प्लस को भी प्लस तो रहेगा ही, माइनस को भी प्लस लोगे। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में दिशा नहीं होती, तो जो तुम प्लस और माइनस लिखते हो वह एक्चुअल में दिशा बताता है ना, वेक्टर क्वांटिटी के लिए वो दिशा बताता है। तो अब यहाँ पर क्या करो बेटा, A1 माइनस A2 करोगे, तो अब देखो तो V1 ना, यानी कि 12 सेकेंड पर, तो V1 U का मान -10 दिया हुआ है। U का मान क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, U का मान देखो बेटा, U का मान -10 बोला गया था, तो U का मान -10 है। देखो बेटा अब यहाँ पर आ जाओ, तो U का मान -10 हो गया। A1, तो देखो बेटा A1 कितना है, 20 है, तो A1 केस में प्लस है ना, तो प्लस 20 कर दो, माइनस A2। अब A2 देखो बेटा कितना है, A2, तो A2 का मान देखो बेटा, A2 माइनस में है, -80 है। तो अब देखो बेटा ये -80 है, तो अब देखो ये है तुम्हारा कैलकुलेशन। तो V1 बराबर कितना होगा बेटा, तो ये देख रहे हो ना, अब -80 और -10 यानी कि -90 हो गया, माइनस माइनस जुड़ गया तो -90 हो गया, और उसमें से 20 माइनस कर देना है, तो -90 देखो बेटा, -90 प्लस 20 हो गया, यानी कि V1 बराबर कितना आ गया, -70। ओके, तो -70 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 मीन्स एट द टाइम t = 12 सेकेंड पे वेलोसिटी ये थी। अब फिर बात रही कि अब कब करना बेटा, अब हमको पूरा करना है 20 सेकेंड पर। अब हम जा रहे हैं निकालने एरिया 20 सेकेंड पर। देखो बेटा, अब वेलोसिटी एट t = 20 सेकेंड पे देखने जा रहे हैं। तो अब क्या करोगे बेटा, अब क्या करोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक वैसे V बराबर U प्लस एरिया होता है ना, यही वाला नियम लगा दो बेटा तुरंत फटाफट। अब देखो V बराबर है तो -U तो -10 वही है ही सबके लिया, प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3, यानी कि प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट हो रही है। तो V बराबर क्या हुआ बेटा, -10, तो ये तो -10 वैसे ही रहेगा, प्लस A1। तो अब देखो कि A1 बराबर कितना है बेटा, A1 मीन्स देखो बेटा A1 कहाँ पे बेटा, A1 20 है और A2 बेटा A2 80 है। तो देखो A1, तो A1 कितना बेटा, A1 20 है ना, तो A1 20 है, 20 और माइनस A2 80 है, प्लस A3 कितना था बेटा, शायद 40 आया हुआ था, 40 है A3। बेटा A3 कितना था, तो ये एरिया बराबर कितना है बेटा, A3 हम लोगों का निकाले थे ना बेटा, देखो वहाँ पे A3 बराबर 40 है, तो 40। अब इसी को बेटा, ठीक है, चलो कहाँ पे है बेटा हम लोग का, हाँ यहाँ पे देख बेटा, ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी एट t = 20 सेकेंड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो V बराबर कितना हो गया बेटा, -10 और माइनस ये 80, -80, तो -10 और -80। एक मिनट बेटा, तो ऊपर जैसा चेक कर लिया जाए, तो एक मिनट, हाँ बेटा
तो U1 -10 था बेटा, A1 कितना था बेटा 20 था ना, A1 हाँ 20, और A2 कितना था बेटा, A2 का मान हमको -80 था ना बेटा, हाँ ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कितने बेटा, यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर चलो बेटा ठीक है। तो देखो बेटा अब ये -10 और -80 -90 हो गया, -90 हो गया बेटा, और यहाँ 20 और 40 प्लस में है, तो ये प्लस है 20 और 40 60 हो गया बेटा, यानी कि v बराबर कितना है बेटा, तो v बराबर यहाँ पर आ गया -30, तो -30 मीटर पर सेकेंड हो गया बेटा। तो अब हम लोग को क्या बताना था, क्वेश्चन में कह रहा था कि रेशियो बताओ ना बेटा, कह रहा था कि रेशियो बताओ। तो अब रेशियो बताने के लिए एक किसका रेशियो, एक टी बराबर 12 सेकंड पर जो वेलोसिटी है उसका, और टी बराबर जो बेटा 12 सेकंड, टी बराबर कौन सा बेटा 20 सेकंड पर। तो पहला वाला कितना आंसर आया था बेटा, पहला वाला आया है -70, यही आया ना बेटा, हाँ तो पहला वाला आया है बेटा -70 आया है, तो -70, और दूसरा वाला कितना है बेटा, दूसरा -30 आया है, तो दूसरा आया -30, 0 से 0 हट गया बेटा, और ये माइनस से माइनस हट गया, आया क्या 7/3, तो दिस इज द आंसर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पिछला लेक्चर में बेटा वीडियो की साउंड में तो प्रॉब्लम आई थी, तो हमने सोचा कि वहाँ पर बेटा थोड़ा इनक्लाइन प्लेन शायद वहाँ चल रहा था, L3 में इनक्लाइन प्लेन चल रहा था। तो आज का लेक्चर में बेटा इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ, और यह एक्चुअल में एक तरह का रिवीजन हो गया कि हमने केवल, क्योंकि ग्राफ आपको L1 में मैं परहैप्स मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा, तो मैं यहाँ पर इसका रिवीजन कर दिया। अब आगे कोर्स बेटा, अब यहाँ से कोई भी रिवीजन नहीं करूँगा, मैं 90 डिग्री कंसेप्ट बता चुका हूँ बेटा, लाभ सेपरेशन बता चुका हूँ, इनक्लाइन प्लेन पढ़ा चुका हूँ। ये सारे वीडियो आप अच्छी तरह से ज़रूर देख लीजिएगा। L1, L2, L3 आप इसे, यह L4 आज देख रहे हैं, तो यहाँ तक जो भी चीज़ें इतना बताया है उतना आपका पक्का तैयार हो, ज़बरदस्त तैयार हो, कहीं कोई डाउट न रहे। अब आप तो मैं 24 आवर्स कोशिश करूँगा, 24 नहीं हो पाएगा, 48, तो बेटा 48 आवर्स, तो 48 आवर्स ना बेटा के अंदर आपको L5 आएगा। तो अब L5 में क्या बेटा आएगा, तो अब L5 में जो L1, L2, L3 में हो चुका है, L4 में भी आज हो चुका है ना बेटा, अब इसके हम लोग आगे देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ग्रेविटी फ्री स्पेस वगैरह क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ये और 90 डिग्री का कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, लॉ ऑफ सेपरेशन देखेंगे, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो आज हमने थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दिया है उन बच्चों के लिए कि जिनका छूटा हो, जिनके कोई डाउट हो, तो एक बार फिर से जैसा देख लें। तो ग्राफिकल पूरे के सभी क्वेश्चन ग्राफ पे ही थे, तो आपका ग्राफिकल क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, परहैप्स आपका अच्छी तरह से पक्का तैयार हो गया होगा। वीडियो को ना बेटा, वीडियो को ना लाइक किए हो तो तुरंत फटाफट लाइक करो, और उसके वीडियो को शेयर करो बेटा, बच्चों में थोड़ा सा खूब फैलाओ, तभी जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, थोड़ा सा ज़्यादातर लोग देखते हैं, तभी थोड़ा सा हम भी इनकरेज होते हैं, और जानते हो कि कोई भी काम करने के लिए इनकरेजमेंट और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोगों का कमेंट और आप लोगों की लाइक और आप लोगों का शेयर थोड़ा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसको करते रहेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप से न जुड़े होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि पक्का मिस मत करना, क्योंकि यदि पता चला कि अभी मिस करेगा, 1 महीना बाद जुड़ रहे हो, 2 महीना बाद जुड़ रहे हो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही टफ है। और जानते हो बेटा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही टफ है, फिजिक्स बहुत ही आसान है, लेकिन समझना पड़ता है उसको। अच्छी तरह से समझ लोगे तो फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी, अदरवाइज फिजिक्स क्या है तो तुम जानते ही हो ना। हम कितना भी कहेंगे बेटा फिजिक्स बहुत आसान होती है, लेकिन तुम्हारा दिल तो जानता ही है क्या होती है। और थोड़ा बड़ा जो भी कन्फ्यूजन था, मैं तो पहले से कहता था बेटा फिजिक्स कैसी होती है, फिजिक्स दमदार वही MBBS का आधार बेटा। फिजिक्स में जिस भी बच्चे का 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस कहता बेटा कि जिस भी बच्चे का फिजिक्स कमजोर रहा हो तभी MBBS नहीं पाया। MBBS नहीं पाना है तो तुमको फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, फीस तैयार करना ही पड़ेगा, चाहे तुम आज करो चाहे कल करो, तो जम के पढ़ने का। और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग निश्चित अवश्य 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 व्हाट्सएप ग्रुप में पक्का जुड़ जाओ यार, नहीं तो 2 महीने बाद पछताओगे कि 2 महीने सर जब बोले थे हम तब क्यों नहीं जुड़े, 2 महीने बाद क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि ना टेस्ट पाओगे, ना PDF पाओगे, ना कुछ पाओगे,
खाली वीडियो देख सकते हो बस। तो सब कुछ करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा तुरंत इस नंबर पे दिए गए नंबर पे बेटा, नंबर मैं फिर से दे देता हूँ, तो बेटा 8840361243। तो यह बेटा वीडियो हैप्पी 100 फिजिक्स के नाम से सेव कर लो, और इस पे ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है बेटा, तो इस पे तुरंत ही हमको एक मैसेज भेज दो बेटा, QR कोड भेजने का मैसेज कर दो बेटा, तो मैं तुरंत आपको QR कोड भेज दूंगा, और उस पर तुम बेटा तुरंत ही पेमेंट करके 499, तो बेटा 499 ना बेटा, तो 499 करके और तुरंत उसके बाद में हमको सेंड कर देना, करने के बाद में कि सर हो गया पेमेंट, उसका फोटोकॉपी भेज देना, मतलब वो स्क्रीनशॉट भेज देना, और हम आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, तुरंत PDF वगैरह सब मिलना शुरू हो जाएगा, अब अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाएगी आपकी। लेकिन यदि मान लो कोई गोरखपुर सिटी में रहना चाहता है, तो उसको तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑफलाइन ही पढ़ो, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन बाहर हो तो फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप से पक्का जुड़ जाओ, और लेट मत करो एक भी दिन। ओके, तो फिर मिलते हैं बेटा L5 में मिलते हैं, और यह एक तरह का रिवीजन टाइप का ही हो गया है। फिलहाल अभी बेटा रात में इस समय 11 बज रहे हैं, समय 11 बजने जा रहा है रात में बेटा, मॉर्निंग क्लास होती है मेरी 8 बजे से, तो मैं थोड़ा सा अभी इसी पे रोकना चाहता हूँ बेटा, और L5 में हम आपको कल देंगे। ओके, तो फिलहाल अगले वीडियो मिलते हैं L5 में। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।